नमस्ते साथियों। आज इस वीडियो में हम देख लेते हैं इकाई 1 के अंतर्गत पाश्चात्य विचारधाराओं का योगदान। उसके अंतर्गत ये टॉपिक है आदर्शवाद और शिक्षण की विधियाँ। इससे पहले हम जो आदर्शवाद और जो शिक्षा के उद्देश्य तथा आदर्शवाद और पाठ्यक्रम सिलेबस इसको हम पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि आदर्शवाद और शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं। आदर्शवाद ने शिक्षण विधियों पर अधिक बल नहीं दिया है। आदर्शवादियों के अनुसार यदि शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट हैं तो शिक्षक बालकों की रुचि और योग्यता के अनुसार शिक्षण विधियों का चयन कर सकता है। आदर्शवाद स्वयं को शिक्षण विधियों का निर्धारक मानते हैं। इसमें हम देख लेते हैं कि कुछ विद्वानों ने अपने मत दिए हैं। जैसे बटलर के अनुसार तो इन्होंने कहा है कि आदर्शवाद स्वयं में किसी एक विधि का नाम मानकर विधियों का निर्माता और निर्धारक समझते हैं। दूसरे शब्दों में आदर्शवादियों ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक शिक्षण विधियों का विकास किया है, जो कि इस प्रकार से है। तो देखिए कौन कौन सी जो आदर्शवाद की शिक्षण विधियां हैं, ये महत्वपूर्ण है और इसी के अंतर्गत आपके प्रश्न भी बनेंगे परीक्षा में। जिनका नेट जीआरएफ है उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी जो बीएड एमएड के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी होने वाला है। तो आदर्शवाद की शिक्षण विधियां नंबर 1 पर है सुकरात प्रश्न की विधि। नंबर 2 पर हम देखते हैं प्लेटो के संवाद विधि। नंबर 3 पर है अरस्तु के आगमन और निगमन की विधि। जो आगमन और निगमन ये अपना बीएड एमएड में भी है और बाकी नेट जीआरएफ का तो है ही है। हीगल की तर्क विधि और इसके अलावा हार्वर्ड की निर्देश विधि, फ्रावेल की खेल द्वारा शिक्षा विधि और पेस्टोलॉजी की अभ्यास एवं आवृत्ति विधि। तो ये आदर्शवाद की जो शिक्षण की विधियां हैं कि शिक्षा अध्यापन के दौरान कौन कौन सी विधियों को अपनाना चाहिए और जिससे कि छात्र का कहीं ना कहीं शिक्षण कौशल बेहतर हो सके। आदर्शवादियों के अनुसार बालकों को शिक्षा देने की सबसे उत्तम विधि प्रश्नोत्तर एवं वाद विवाद विधि है। आदर्शवादी व्याख्यान विधि को भी महत्व देते हैं। तो इन्होंने ये विधियां दी हैं, शिक्षण की विधियां दी हैं। आगे हम देखते हैं क्योंकि ये आपके प्रश्न जो है लगभग इसी से बनेंगे। आगे हम देखेंगे आदर्शवाद और शिक्षक इन दोनों का क्या आपस में मेल है और क्या महत्वपूर्ण स्थान है, इसको हम पढ़ेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।